चिकन मटन में सबसे ज्यादा 80% खाने वाले आप ही के समुदाय के लोग। बोले आप मुर्गा खाते हो तो हमारा पेशाब भी पियो। गजब बात है। जब ये कहा जा रहा है कि आप मुर्गा खा सकते हो तो हमारा पेशाब भी पियो, तो जब आप बकरा खा सकते हो तो दूसरा वाला क्यों नहीं खा सकते? मतलब थूक और पेशाब जारी रहने दें खाने में, तो योगी अच्छे हैं। कोरोना के समय में जिस तरह से हमारे यहाँ लोगों के देहांत हुआ, उसके बाद उनकी लाशें मिली थी गंगा के किनारे। बोले भाई साहब गंगा में लाश बहती मिलती है तो आप पेशाब नहीं पी सकते? गजब तर्क है यार। और अगर आप मना करोगे तो आप लोकतंत्र के विरोधी हो जाएंगे, गंगा जमुना के विरोधी हो जाएंगे, भाईचारा के विरोधी हो जाएंगे। तो भाईचारा की परिभाषा यही है कि जूस में मूत्र मिला के पीना होगा, तो ऐसे भाईचारा को गढ़गंगा में प्रवाहित कर दो। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी और मौलाना नदीमुद्दीन के बीच में। दोस्तों डिबेट अग्निहोत्री जी की है तो आप अनुमान लगा सकते हैं डिबेट कितनी मजेदार होगी। दोस्तों डिबेट ऐसी है कि अगर आपने पूरी अंत तक देख ली तो आप बिल्कुल अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम है, देख लेना सर। कभी भी कोई भी किसी के पेशाब वाला जूस क्यों पीना चाहेगा? थूक वाला खाना क्यों खाए? यहां ये बुनियादी सवाल। और नाम लिखने को कहा तो कहा गंगा और जमुना में खाई पैदा हो जाएगी। गंगा जमुना एक साथ तभी रहेंगी जब दुकान पर नाम लिखने का आदेश वापस लिया जाए, और भाई भी नाराज हो जाएगा और चारा भी नाराज हो जाएगा। अपना पेशाब बोतल में भरे हैं, जग में भरे हैं और छिड़क रहे हैं, अपना थूक रोटी पे डाल रहे हैं। क्या चाहते क्या है भाई? अब ये तो भी पता लगे चाहते क्या है। क्या इसी से जन्नत मिलेगी? दूसरे को थूक वाला खाना खिला के? देखिए सर, 2, 4, 5 लोगों की गलती को किसी समुदाय विशेष से जोड़ना या धर्म से जोड़ करके देखना, मैं कहता हूं मानसिक दिवालियापन है। मैं पलट करके आपसे अगर पूछूं कि तिरुपति के लड्डू के अंदर जो कुछ हुआ कौन से धर्म के लोग थे, तो किसी धर्म को टारगेट करके आप जैसे एक अजीम सहाफी या आप जैसे बड़ा पत्रकार थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, क्या एक की गलती को जिहाद जैसे मुकद्दस चीज को बदनाम करने की साजिश नहीं है? मैं पलट करके आपसे पूछना चाह रहा हूँ, गोमती नदी में गंदगी जा करके टॉयलेट में लोग बैठते हैं, मैंने देखा है। गोमती नदी के अंदर कितनी गंदगी थी और किस विशेष समुदाय के लोग आते हैं। एक अगर पेशाब किसी ने करके अगर मिला दिया जूस में तो उसको आप पूरी कम्युनिटी को घेरे मिला करके अगर टारगेट करेंगे तो ये उचित नहीं है। चिकन मटन में सबसे ज्यादा 80% खाने वाले आप ही के समुदाय के लोग हैं। आप मेरी बात आदित्यनाथ योगी जी से कहिए, चिकन और मटन की दुकान पर ये आधार कार्ड को अनिवार्य कर दें तो आपकी सच्चाई भी खुल जाएगी, आपकी कलई भी खुल जाएगी। मौलाना साहब चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ कि देश में मांस का कारखाना है, इसलिए हम अपनी पेशाब आपकी रोटी में डालेंगे। अरे कैसे तर्क हो गया भाई? कैसे डालेंगे? बोले आप मुर्गा खाते हो तो हमारा पेशाब भी पियो। गजब बात है। ना जी ना, माफ करिए, ऐसी गंगा जमुना नहीं चाहिए हमको, ना भाईचारा चाहिए, दूर से प्रणाम। समझ गया मैं। बोले वो फलाने का होटल है, वहां फलाना मांस मिलता है। अच्छा जी, तो बोले हमारी थूक वाली चाय नहीं पी सकते हो? गजब बात है। कैसा तर्क आ रहा है और कैसे तर्क पर हम क्या बहस करें? जो मांस खाता है वो पेशाब भी पिएगा, ये तर्क देने की कोशिश हो रही है कि मांस खा सकते हो पेशाब नहीं पी सकते हो। जब ये कहा जा रहा है कि आप मुर्गा खा सकते हो तो हमारा पेशाब भी पियो, तो जब आप बकरा खा सकते हो तो दूसरा वाला क्यों नहीं खा सकते? ये सवाल को उठा देगा तो फिर विचित्रता पैदा हो जाएगी। आप कह रहे हो योगी बवाली है, मतलब थूक और पेशाब जारी रहने दें खाने में तो योगी अच्छे हैं, रोक लगा दे तो बवाली है। सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध हो रहा है। आप सोचिए कितना खतरनाक व्यक्ति है वो, जो अपना पेशाब जूस में डाल रहा है और कहा जा रहा है नहीं भाईचारा है, चलने दो इसको। बोले क्यों? अच्छा नहीं तो दूसरा तर्क ले लो, बोले आप मुर्गा नहीं खाते, बकरा नहीं खाते। अरे भाई साहब, मछली मुर्गा सब खाते हैं तो पेशाब पिएंगे? आप चाहते हो कि आंख मीच के ये थूक का काम चलता रहे, ये पेशाब का काम कारोबार चलता रहे? मैंने ये तो सुना था कि जूस में पानी मिला दिया, ये जूस में पेशाब मिला दिया, ये नई तहजीब है। अब नई तहजीब के पेशे नजर हम, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी बहशी
हरकतें होने लगेंगी क्या? भाई आप क्यों पिलाना चाहते हो अपना थूका हुआ? मैं इसके पड़ताल में भटक रहा हूं। आप अपनी पेशाब दूसरे को क्यों पिलाना चाहते हैं उसके खाने में डालकर? मसला ये है ही नहीं वो धार्मिक है क्या धार्मिक है, वो मांस खाता है कि नहीं खाता है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कोई मांस खाता है तो आपका पेशाब भी पिएगा? बोले हम मांस खा सकते हो पेशाब नहीं पी सकते? मनीष जी, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है वो सड़ा हुआ मांस जितना दुर्गंध देता है उतना उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार दुर्गंधित हो चुकी है। एक शेर पढ़ा जाता है हमारे यहाँ के पूरब के देहातों में कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा हर साख पे उल्लू बैठे हैं। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता को संभालते हैं तो हमारी गंगा की सफाई का अभियान बहुत जोरों शोरों से ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश की जाती है। उमा भारती जी को मंत्रालय सौंपा जाता है, नमामि गंगे जैसी परियोजना का नाम दिया जाता है। 1,10,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में लूट लिया गया गंगा की सफाई के नाम पर। जिस मां गंगा की सफाई के नाम पर 1,10,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में लूटे गए, जिन कंपनियों को आपने काम दिया, क्या हमारी मां गंगा अविरल हो चुकी है? कोरोना के समय में जिस तरह से हमारे यहाँ लोगों के देहांत हुए और उसके बाद से उनकी लाशें मिली थी गंगा के किनारे, जिस तरह से बहती हुई पानियों में लाशें मिली, लेकिन वही पानी हम अपने घर में लेकर के जाते हैं, उसी गंगा को हम पवित्र मानते हैं। और मुस्लिम धर्म, मैं साफ स्पष्ट धर्म विशेष करके मैं बात नहीं करता हूं, मैं स्पष्ट कहता हूं कि मुस्लिम धर्म में अगर किसी ने भी कोई त्रुटि की तो इसका मतलब कि पूरा मुस्लिम धर्म दोषी नहीं है। मुस्लिम धर्म में रहने वाले जो लोग हैं वो दोषी नहीं है। ये जो तर्क दिया जो मौलाना साहब ने दिया था उसी को दूसरे शब्दों में समाजवादी पार्टी लाई है। बोले भाई साहब गंगा में लाश बहती मिलती है तो आप पेशाब नहीं पी सकते? गजब तर्क है यार। बोले नहीं आपको जूस में पेशाब में क्या दिक्कत है, गंगा का पानी नहीं आचमन करते आप? ये भोला तर्क है। एक लाइन रटा दी जाती है, बोले जाओ इसे खेलो। तर्क तो देख लो भाई। और आज इस विषय का लेना देना क्या? आज विषय है आप छद्म रूप से छुपकर हमारे खाने में अपना थूक क्यों डालना चाहते हैं? गंगा साफ नहीं हुई, आसमान में पोल्यूशन है, गाड़ी में पंचर है, इन सब बातों से आज क्या लेना देना? सारी बातें ठीक है आपकी। आज का विषय है आप अपनी पेशाब हमारे जूस में क्यों मिलाना चाहते हैं? किसी भी झूठे तर्क के सहारे इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता, उसके औचित्य को सिद्ध नहीं कर सकता कि आपको बाध्य हैं पेशाब मिला जूस पीने के लिए। और अगर आप मना करोगे तो आप लोकतंत्र के विरोधी हो जाएंगे, गंगा जमुना के विरोधी हो जाएंगे, नहीं भाईचारा के विरोधी हो जाएंगे। Once more! मैंने पीएचडी किया है, मैंने बाल यूं ही सफेद नहीं किया है। मैं बताना चाह रहा हूं कि हिंदू गलती करे या मुसलमान गलती करे, किसी को एक चश्मे से देखो, गलती करने वाला गलती करता है। अभी आप गोमती रिवर के पास जाइए, कितने लोग बैठ करके सोच करते हैं, मैंने खुद देखा है। तो क्या हिंदू मुसलमान की आप जस्टिफाई करेंगे? गोमती का पानी गंदा है उसकी जस्टिफाई करेंगे? चारबाग पर कौन कौन लोग पान खा करके थूक रहे हैं? अरे हजरतगंज पर मैंने देखा है पान खा करके थूकते हुए, तुम्हारी कौम के लोगों को थूकते हुए, क्या जस्टिफाई करोगे? ये सब छोड़ो। मुसलमान नदी का पानी इस्तेमाल नहीं करता क्या? उसके लिए आबे जमजम आता है क्या पीने के लिए? नहीं ना। गंगा का पानी, गोमती का पानी, नर्मदा का पानी, कावेरी का पानी, जिसका भी पानी है, रामगंगा का, बाणगंगा का, सबका हिंदू मुसलमान सब नहीं इस्तेमाल कर रहे क्या? और क्या उसमें गंदगी के लिए सब जिम्मेदार नहीं है? लेकिन दाल मखनी में थूक का तड़का लगाने के लिए सब जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जूस में पेशाब मिलाने के लिए सब जिम्मेदार नहीं है। तो अब ये तोहमत हिंदुओं पर थोपी जा रही है। कहा जा रहा वो गोमती में सुबह बैठते मिलते, उनका आधार कार्ड चेक कर लेंगे और मुसलमान भी निकले उसमें, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तो माफी मांगेंगे? अगर सुबह लोटा लेके मुसलमान भी मिल गया वहां तो क्या करेंगे फिर? ये मजबूरी का तो मामला तो है नहीं कि हमें अपनी पेशाब दूसरे को जूस में पिलानी है, हमें अपना थूक दूसरे को सब्जी में, दाल में खिलाना है। ये कोई मजबूरी का मामला तो है नहीं कि भाई क्या करें, मजबूरी था इसलिए करना पड़ा। फिर इसकी पैरोकारी क्यों हो रही है और क्यों बताया जा रहा गंगा गंदी है, यमुना गंदी है? बोले जब तक गंगा साफ ना हो तब तक पेशाब का जूस पियो। इस पे सवाल ना उठा। अब हमको कुछ बताओ कि ये टकराव कराना चाहते हैं, ये भाईचारा की संस्कृति। अगर इस देश में पेशाब मिला जूस पीने से भाईचारा बना रहेगा तो मुझे भाईचारा मंजूर नहीं।
ऐसा वायुमंडल बनाया जा रहा है कि या तो पेशाब मिला जूस पीजिए, थूक वाली दाल खाइए, और नहीं तो आप भाईचारा तोड़ने के दोषी माने जाएंगे। ऐसा भाईचारा भी मंजूर नहीं। अगर भाईचारा की परिभाषा यही है कि जूस में मूत्र मिला के पीना होगा, तो ऐसे भाईचारा को गढ़गंगा में प्रवाहित कर दो। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।